घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा खरगोशों का गांव था। इस गांव में सभी खरगोश बड़े फुर्तीले और तेज दौड़ने वाले थे, लेकिन एक खरगोश था जो बाकी सबसे अलग था, मोटू खरगोश। उसका नाम ही उसकी पहचान था। वो बाकी खरगोशों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, क्योंकि वह थोड़ा मोटा था। उसकी ये कमजोरी उसे हमेशा परेशान करती थी। मोटू अपने दोस्तों को खेलते, कूदते और तेज दौड़ते देखता तो उसे बहुत दुख होता। जब भी कोई दौड़ की प्रतियोगिता होती, वो हमेशा सबसे पीछे रह जाता। बाकी खरगोश उसे चिढ़ाते और हंसी उड़ाते थे। एक दिन मोटू बहुत उदास होकर जंगल में चला गया। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग कछुआ वहां आया। वो बहुत बुद्धिमान था। उसने मोटू से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं भी तेज दौड़ सकता। बुजुर्ग कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकले। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करो तो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। ये कहकर कछुआ चला गया। कुछ दिनों बाद मोटू को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि जंगल के एक गुप्त स्थान पर जादुई गाजर उगती है। जो भी इसे खाता है वो तेज और शक्तिशाली हो जाता है। सुबह होते ही वो इस सपने के बारे में सोचने लगा। उसे यकीन था कि ये कोई आम सपना नहीं था। मोटू ने हिम्मत जुटाई और उस गाजर की खोज में निकल पड़ा। उसने जंगल के हर कोने की तलाश की, लेकिन कहीं भी उसे ऐसी गाजर नहीं मिली। थककर वो एक झरने के पास बैठ गया। तभी उसे पास की झाड़ियों से हल्की रोशनी आती दिखी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक सुनहरी गाजर उगी हुई थी। वो चमक रही थी और उसमें से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। मोटू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने झट से वो गाजर खा ली। जैसे ही उसने गाजर खाई, उसे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। उसके पैरों में एक अजीब सा जोश आ गया। उसने हल्का सा कूद कर देखा तो वो पहले से कई गुना ऊंचा कूद पाया। उसने दौड़कर देखा तो वो हवा से भी तेज दौड़ने लगा। मोटू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की और हर बार वो और तेज दौड़ने लगा। अब वो पहले जैसा मोटा और सुस्त नहीं था। वो शक्तिशाली और तेज बन गया था। अगले दिन गांव में वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सभी खरगोश इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। मोटू ने भी हिस्सा लेने का निश्चय किया। जब उसने अपना नाम दर्ज कराया तो सभी खरगोश हंसने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि मोटू दौड़ सकता है। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही सीटी बजी, सभी खरगोश पूरी ताकत से दौड़ने लगे। लेकिन ये क्या, मोटू सबसे आगे था। उसने बाकी खरगोशों को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोटू ने रेस जीत ली। मोटू की जीत देखकर सब दंग रह गए। वही खरगोश जो उसे चिढ़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग खरगोश ने उसे विजेता घोषित किया और कहा, आज मोटू ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। अब मोटू पूरे गांव में सबसे तेज और सम्मानित खरगोश बन गया था। उसने ये सीखा कि खुद पर विश्वास और सही दिशा में प्रयास करने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो हम अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। हार मानने की बजाय हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मोटू खरगोश अब बाकी खरगोशों की तरह ही नहीं, बल्कि उनसे भी तेज था। सबसे अनोखा और सबसे तेज। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था, जिसे परियों का बगीचा कहा जाता था। यहां हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उनकी खुशबू पूरे जंगल में फैलती थी। इस बगीचे में एक नीली तितली रहती थी, जिसका नाम नीला था।
वो अन्य तितलियों से अलग थी क्योंकि उसके पंख चमकते थे और जब वो उड़ती तो उसके पीछे हल्की नीली रोशनी रह जाती। नीला को उड़ना बहुत पसंद था और वो हर दिन नए फूलों की तलाश में जंगल की सैर करती। लेकिन उसे एक राज के बारे में पता था। परियों का बगीचा कोई साधारण जगह नहीं था, बल्कि ये जादुई था। यहां रहने वाली परियां इस बगीचे की रक्षा करती थी और इसे बुरी ताकतों से बचाती थी। एक दिन जब नीला एक सुंदर गुलाबी गुलाब के पास बैठी थी, उसने जंगल के किनारे पर एक अजीब परछाई देखी। यह परछाई धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ रही थी। नीला को कुछ अजीब महसूस हुआ और वो फौरन उड़कर परी लुमा के पास गई। लुमा, मैंने जंगल में किसी अजनबी को देखा है। नीला ने चिंतित होकर कहा। लुमा, जो सफेद परियों के झुंड की प्रमुख थी, नीला की बात सुनकर गंभीर हो गई। क्या तुमने देखा कि वो कौन था? लुमा ने पूछा। नहीं, लेकिन उसकी परछाई बहुत डरावनी थी, नीला ने जवाब दिया। लुमा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आकाश की ओर इशारा किया। अचानक आसमान में एक नीली रोशनी चमकी और परियों ने जंगल की रक्षा करने के लिए उड़ान भरी। नीला ने देखा कि वो परछाई अब और करीब आ गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि काला जादूगर ज़ारोक था, जो परियों के जादुई बगीचे की शक्ति चुराने आया था। मैं इस बगीचे की सारी जादुई शक्ति ले जाऊंगा और फिर कोई परी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकेगी। ज़ारोक ने एक ठहाका लगाया। परियां डर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लुमा ने सभी परियों को इकट्ठा किया और ज़ारोक से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। नीला ने सोचा, मैं छोटी हूं, लेकिन मैं भी मदद कर सकती हूं। नीला तेजी से उड़कर ज़ारोक के पास पहुंची और उसके चेहरे के सामने अपने चमकते पंख फड़फड़ाए। अचानक एक नीली रोशनी ज़ारोक की आंखों में पड़ी और वो अंधा सा महसूस करने लगा। ये क्या हो रहा है? ज़ारोक चिल्लाया। परियों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने जादू से उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। नीला ने ज़ारोक के जादू को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नीली रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई और अचानक ज़ारोक की जादुई शक्ति खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़ारोक ने गुस्से से कहा और धीरे धीरे वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। ज़ारोक के जाते ही बगीचे में एक नई ऊर्जा आ गई। फूल और भी सुंदर खिलने लगे और परियां खुशी से झूम उठीं। लुमा ने नीला की ओर देखा और मुस्कुराई। नीला, तुम्हारी हिम्मत और चमक ने हमें बचा लिया। सभी परियों ने नीला के चारों ओर उड़कर उसे धन्यवाद दिया। अब नीला को समझ आ गया था कि उसकी नीली रोशनी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक जादुई शक्ति थी जो बुरी ताकतों से लड़ सकती थी। उस दिन के बाद नीला को परी बगीचे की संरक्षक बना दिया गया। वो अब सिर्फ एक साधारण तितली नहीं थी, बल्कि बगीचे की रक्षक थी। और इस तरह परियों का बगीचा हमेशा खुशियों से भरा रहा और नीली तितली की कहानी पूरे जंगल में गूंजने लगी। समाप्त।